गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर 8.1 का 6 नंबर सवाल को हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। इसके अलावा और भी अदर क्वेश्चन इस चैप्टर के हल करेंगे। आइए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हल कर रहे हैं, देखिए कैसे होगा। इसके लिए हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे और इसमें ए और बी को न्यून कोण रखा जाएगा। तो ए और बी दोनों न्यून कोण है, ठीक है, और सी समकोण है। जो चित्र दिया है कास ए बराबर कास बी, ये दे दिया है पहले से ही, जहाँ कास ए बराबर कास बी। तो कास ए के लिए फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, ए के लिए जिस पर कोण आधारित है, तो कोण ए किस पर आधारित है, ए सी पर। तो ए सी आधार हो गया और कर्ण क्या होगा, ए बी। कास बी, बी के लिए आधार का काम क्या करेगा, बी सी। तो लिख लेंगे बी सी बटा में ए बी, कर्ण तो वही रहेगा, ठीक है। अब इसमें ए बी कट गया तो ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो ठीक इसी प्रमेय से यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए सी के सामने का कोण क्या है, कोण बी, और बी सी के सामने का कोण क्या है, कोण ए। लिख दे रहे हैं, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए हम इसको कोण ए बराबर कोण बी भी लिख सकते हैं। मतलब ए वाले को इधर और बी वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड इति सिद्धम। इसको नोट कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि काट थीटा बराबर 7/8, यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कास थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। ये पहला सवाल पूछ रहा है। और दूसरा है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका विमान। इसमें देखिए काट थीटा का मान दिया है, काट थीटा बराबर 7/8। सबसे पहले चित्र बना लेंगे समकोण त्रिभुज, इस वाले कोण को थीटा ए बी सी। तो काट के लिए फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या हो गया 7, तो लंब क्या हो जाएगा इसका 8, और इसका मान निकालेंगे। देखते हैं कितना आता है, ए सी स्क्वायर बराबर √AB² प्लस BC स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका मान दिया है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 में 64 जोड़ देंगे तो √113, 9 4 13, 6 4 10 1 11, मतलब इसका मान क्या होगा 113। अब इसमें पहला सवाल क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा
और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। आइए इसमें मान रखते हैं सभी का। 1 है तो 1, साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो गया 8 बटा में कर्ण का मान क्या है अंडर रूट 113। अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बटा में अंडर रूट 113 बटा में 1 प्लस कास थीटा के लिए फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कास थीटा आधार क्या है 7 बटा में अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। ध्यान से देखिए यहाँ फार्मूला बोलना है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बटा में अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, 1 माइनस 49 बटा 113। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 113 माइनस 64 बटा में 113 बटा में 113 माइनस 49 बटा में 113, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 113 में से 64 घटा देंगे तो 49 ऊपर बचेगा और नीचे 64। ये क्या हो गया आंसर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा बराबर इतना आंसर। ये पहला हो गया। और दूसरा सवाल इसी में क्या दिया है काट स्क्वायर थीटा दिया है, तो काट थीटा का मान तो दे दिया है, बस केवल इसका स्क्वायर कर देना है, मतलब 7 बटा 8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 बटा 64 आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यदि 3 काट ए बराबर 4 बट्टा 3 काट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 धन tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अब हमें इसे बताना है कि जांच करके कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 धन tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। अब इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले LHS साइड को हल करेंगे और RHS साइड, दोनों को हल करने के बाद अगर हमारा दोनों पक्षों का मान समान है तो लिख देंगे कि है, अगर नहीं है तो नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है कि नहीं। हल पहले लिख लेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है 3 काट ए बराबर 4, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 3। अब चित्र बनाएंगे इसके लिए A B C,
तो काट के लिए फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या हो गया 4, लंब 3। इसमें भी AC का मान निकालेंगे। AC बराबर होगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। AB का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो इसका मान क्या हो गया 5। अब हमारा इसमें क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा में 1 धन tan स्क्वायर। हम इसको LHS कर लेते हैं। LHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 धन tan स्क्वायर A। इसका मान निकालते हैं। तो 1 माइनस tan A बराबर फार्मूला क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3, आधार क्या है 4, तो 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। दोनों का मान निकालेंगे। 1 माइनस 9 बटा 16, नीचे वाला 1 प्लस 9 बटा 16। इसको हल करेंगे तो 16 माइनस 9 बटा में 16, नीचे वाला 16 प्लस 9 बटा में 16, ये कट जाएंगे। तो मतलब कितना मान हो गया LHS साइड का 16 9, 16 में से 9 जाएगा 7, और 16 9 25। LHS का मान हो गया 7 बटा 25। RHS देखते हैं कितना आता है। RHS बराबर दिया है कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कास A के लिए फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो मतलब 4 और बटा में 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A के लिए लंब बटा कर्ण। तो साइन A के सामने की भुजा क्या होगी लंब। तो लंब कितना दिया है A के सामने 3 है, तो 3 बटा में कर्ण का मान तो 5 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 बटा 5 का स्क्वायर 16 बटा में 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 बटा 25। दोनों को घटा देंगे तो 7 बटा 25। देखिए LHS RHS मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों समान है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि LHS बराबर RHS, अतः मतलब दोनों LHS और RHS बराबर हैं, तो LHS का जो मान है और RHS का मान भी ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 धन tan स्क्वायर A बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये क्या है इसके सामने लिख लेंगे है, क्योंकि ये क्या है बराबर है, दोनों का मान समान है। ठीक है, हल हो गया पूरा, इसको नोट कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे हल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में B समकोण है। इसमें कौन सा समकोण है B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न लिखित के मान ज्ञात कीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पहला इसमें मान पूछ रहा है साइन A कास C प्लस कास A साइन C
और दूसरा मान पूछ रहा है इसमें कास ए कास सी, फिर माइनस साइन ए साइन सी। आइए देखते हैं इसमें कैसे मान निकाला जाएगा। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, तो त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे ऐसे, ए हो गया बी, इसमें बी को समकोण रखना है, और इसमें tan ए बराबर दिया है, कितना दिया है, tan ए बराबर 1/3, मतलब इसका लंब कितना हो गया 1 और आधार क्या हो गया कड़ी में 3। अब इसका मान नहीं दिया ए सी, पुनः इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए सी बराबर लिखेंगे √AB² प्लस BC²। ए सी का मान क्या दिया, ए बी का मान √3² प्लस BC का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, मतलब ये इसका कर्ण निकल गया, ए सी बराबर निकल गया। अब इसमें पहला सवाल क्या पूछ रहा है, साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। देखते हैं कैसे निकलेगा। साइन ए के लिए फार्मूला लिखवाया गया है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण 2, 1/2 हो गया। कास सी के लिए लंब का क्या काम होगा, कास सी के लिए फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सी लेंगे तो आधार कौन सा होगा 1, क्योंकि ये इसी पर आधारित है, और कर्ण का मान तो वही प्लस है तो प्लस। अब कास ए के लिए सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो ए के लिए आधार क्या होगा कर्ण में 3 और कर्ण का मान 2। साइन सी के लिए लंब क्या होगा कर्ण में 3/2, हल करेंगे इसका मान 1/4, कर्ण में 3 का गुणा करेंगे 3, 2 में 2 का गुणा होगा 4, लसा पे ले लेंगे 4, तो 1 + 3 कितना हो गया 4/4, मतलब 1 आंसर। ठीक है, इसका मान 1 हो गया। और इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लगेगा इसका भी मान। तो कास ए बराबर फार्मूला होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है ए के लिए कर्ण में 3 बटा में कर्ण का मान तो वही रहेगा। कास सी ये है 1/2 माइनस साइन ए के लिए लंब क्या होगा 1/2 गुणे साइन सी के लिए लंब क्या होगा कर्ण में 3 और बटा में 2, कर्ण का मान तो वही है, तो इसको हल करेंगे कर्ण में 3/2 दूना 4 माइनस इसको भी हल करेंगे तो कर्ण में 3/4, दोनों का मान क्या है समान, जब समान रहते हैं तो क्या होता है घटाने पर 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हल हो गया, इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQR में Q समकोण है, और क्या दिया है PR प्लस QR बराबर 25, और आगे दिया है और PQ बराबर 5, PQ का मान भी दिया है।
अब इसमें पूछ रहा है साइन पी कास पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। देखिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, तो हम इसमें क्यू को समकोण रखेंगे। हो गया पी क्यू समकोण हो गया 90 अंश का कोण, और आर इसमें क्या दिया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो इसमें से किसी एक को मान निकाल लेंगे, हम इसमें से पी आर को निकाल ले रहे हैं। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। हो गया पी आर का मान निकाल लिए। अब इसमें पी क्यू का मान 5 दे दिया है और इसका मान पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आइए कर्ण कौन सा है पी आर, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस प्लस होता है पी क्यू का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है पी आर का मान कितना है हमारा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर है, इसका मान नहीं दिया है वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस पी क्यू का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी सूत्र पर रखेंगे। तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगा 25। दोनों तरफ क्यू आर स्क्वायर है तो ये कट जाएंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे 625, इसका गुणा करेंगे 25 दूना क्या होगा 50 क्यू आर, 25 है तो 25। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर घटाएंगे तो माइनस 600 क्यू आर बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 600 बटा में 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो क्यू आर बराबर 60 बटा 50, मतलब क्या होगा 12 5 60। क्यू आर का मान पता चल गया 12, ठीक है। तो पी आर का मान कितना होगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं, लिख ले रहे हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर मान रख रहे हैं तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान 12, 25 में से 12 गया 13, सबका मान तो निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, पहला सवाल दिया है साइन पी, तो साइन पी बराबर सूत्र क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो पी के लिए लंब क्या होगा ये क्यू आर, तो लिख लेंगे क्यू आर बटा में कर्ण का मान पी आर, तो क्यू आर का मान क्या है 12 बटा में कर्ण का मान 13, ठीक है। हो गया साइन पी का मान। अगला पूछ रहा है कास पी, पी मतलब आधार बटा कर्ण, आधार क्या है पी क्यू बटा में कर्ण का मान क्यू आर, तो पी क्यू का मान 5 बटा में कर्ण का मान 13। उसके बाद टैन पी, टैन पी बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो पी के सामने की भुजा क्या होगी लंब,
क्यू आर अपन आधार का मान तो वही है पी क्यू, लंब बटा आधार, लंब का मान 12 बटा में 5। आंसर लिखेंगे साइन पी बराबर 12 बटा में 13 कामा कास पी बराबर 5 बटा 13 और टैन पी बराबर 12 बटा 5। हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि सत्य असत्य बताइए, मतलब कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर दे रहे हैं, उसके बाद बताया जाएगा कौन सा क्वेश्चन सत्य है कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्न लिखित कथन सत्य है या असत्य। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि tan a का मान जो होता है 1 से ज़्यादा भी होता है और 1 से कम भी होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे? असत्य। मतलब ये कथन क्या है? गलत है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, कोण a के किसी भी मान के लिए कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12 बटा 5। क्या ये सत्य है? ये सत्य है, क्योंकि सेक का मान जो है अनंत तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, काश ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कह रहे कि काश ए जो है कोण ए के लिए कोसेंट का एक संक्षिप्त रूप है, मतलब छोटा रूप है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि कोसेंट को लिखते हैं काट लेकिन ये क्या दिया है? काश, तो इसलिए क्या है? गलत है। तो हम इसके सामने लिख लेंगे असत्य। और इससे अगला भी क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, काट ए काट और ए का गुणनफल होता है। ये भी क्या है? असत्य है, क्योंकि
काट ए में काट और ए का गुणनफल नहीं होता है, वो कोण के रूप में होता है। 5वां क्वेश्चन दिया है, किसी भी थीटा कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये कराएगी साइन थीटा का मान जो है 4/3 संभव है कि नहीं है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि साइन का मान सबसे कम -1 और सबसे अधिक +1 होता है, लेकिन ये 4/3 क्या है, 1 से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, आप लोग का चैप्टर 8.1 का पूरा सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में आप सभी लोगों को चैप्टर 8.2 के लिए कुछ फार्मूले लिखवाए जाएंगे और उस पर आधारित सवाल भी लगाया जाएगा।